हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेब स्क्रैपिंग जब आपने स्टार्ट करनी है उसमें आपने 3 प्रायोरिटीज़ अपने जहन में हमेशा रखनी है कि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई टास्क आता है जिसमें आपने वेब स्क्रैपिंग करनी है, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं या 3 माइलस्टोन्स होते हैं। पहला आपने स्टेप या पहली प्रायोरिटी आपकी ये होती है कि अगर वो साइट आपको एपीआई प्रोवाइड कर रही है तो एपीआई के थ्रू आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। और ऐसा क्यों करना है कि ये एक फास्टेस्ट वे है डेटा एक्सट्रैक्शन का या वेब स्क्रैपिंग का। अगर आपके पास डेटा है, हज़ारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में आपके पास डेटा है, तो उसके लिए बेटर चॉइस होती है कि आप एपीआई के थ्रू वो डेटा एक्सट्रैक्ट करें। सेकेंडली आपने सेकंड प्रायोरिटी रखनी होती है रिक्वेस्ट को एंड ब्यूटीफुल सूप को। इसकी वजह क्या है कि ये फास्ट एंड इजी वे है, और दूसरा इसमें अगर सर्वर रिस्पॉन्स 200 आ रहा है आपकी किसी साइट का, तो उस केस में आप वेब स्क्रैपिंग के लिए ब्यूटीफुल सूप और रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में आपके पास आती है लास्ट प्रायोरिटी या लास्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं, वो होती है सेलेनियम। सेलेनियम बेसिकली एक वेब टेस्टिंग फ्रेमवर्क है और इसको वेब स्क्रैपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये स्लोवेस्ट है, और ये यूज़ तब होता है कि जब हमें किसी जगह, किसी बटन पे, किसी जगह पे हमें क्लिक करवाना पड़ता है, तो क्लिक के केस में हमें सेलेनियम को यूज़ करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब हम ब्यूटीफुल सोप से या रिक्वेस्ट से वेब स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास सर्वर का 404 आ जाता है, यानी सर्वर हमें अलाउ नहीं करता कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, तो उस केस में हम सेलेनियम को यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, ये साइट है w3schools.com। हम अगर इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हम कोड करना चाहते हैं। कोड कैसे करना है? सबसे पहले आपने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेनी है, और जुपिटर नोटबुक आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है, ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, और मुझसे अच्छा ही ज़ाहिर है वो आपको समझाएंगे बंदे। तो बेहतर है कि आप ये देख लें कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब वगैरह कैसे इंस्टॉल करनी है। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको इस कोर्स के लिए आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होनी चाहिए, और आपको पाइथन एंड एचटीएमएल का थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो ये जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन कर ली। यहाँ मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, वेब स्क्रैपिंग कोर्स नाम से। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करेंगे पाइथन की। तो आपने फ़ाइल क्रिएट कर ली पाइथन की। बेहतर होता है कि यहाँ पे इसको एक नाम दे दें। अगर मैं W3 स्कूल को स्क्रैप कर रहा हूँ तो बेहतर है कि उसका मैं नाम यहाँ पर दे दूँ। इसको रीनेम कर देता हूँ। अब हमें कुछ लाइब्रेरीज़ चाहिए होंगी। पहली लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी पिप इंस्टॉल करके हम रिक्वेस्ट को इंस्टॉल कर लेंगे, और सेकंड लाइब्रेरी हमारे पास होगी पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4। इसको रन किया और ये हमारे पास लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद हमने इनको यूज़ करना है। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर ली, उसके बाद मुझे स्क्रैप करना है ये वाला डेटा। तो मैं चूँकि इस साइड का डेटा स्क्रैप करना है तो इसका लिंक कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ से। लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में ये सेव करवा देता हूँ। लिंक मैंने सेव करवा दिया। इसके बाद दूसरा काम मैंने ये करना है कि मुझे इस लिंक के ऊपर एक गेट रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर आपको पता नहीं है कि गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, तो गेट रिक्वेस्ट बेसिकली हम सर्वर को ये बात कहते हैं कि हमें इस लिंक का डेटा प्रोवाइड करो या HTML प्रोवाइड करो। और एक होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हम सर्वर को कोई डेटा भेज रहे हैं। तो मैं इस लिंक के ऊपर एक गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट लिंक, जो ये वाला लिंक है।
इतना पीस ऑफ कोड जो है ये हमें एक सर्वर के बेसिकली ये क्या करेगा कि सर्वर को कहेगा कि इस लिंक का जो HTML कोड है वो मुझे प्रोवाइड करो, और वो प्रोवाइड किस फॉर्म में होगा, रिस्पॉन्स की फॉर्म में। अगर हम चेक करते हैं कि हमें सर्वर ने क्या स्टेटस भेजा है, तो उसके लिए हम जस्ट रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाएंगे। तो अब ये देख सकते हैं कि सर्वर ने हमें 200 स्टेटस कोड भेजा है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि 200 स्टेटस कोड क्या होता है, 200 रिस्पॉन्स, तो उसका मतलब होता है कि ओके है, यानी सर्वर ने आपको अलाउ कर दिया है। और अगर 404 आपको सर्वर भेज रहा है, तो उसका मतलब होता है कि सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं कर रहा, या जिस लिंक पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो लिंक फाउंड नहीं हो रहा। एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हर ऐसा लिंक जिस पे आपको 404 रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जिस लिंक पे आपको 404 रिस्पॉन्स आ रहा है वो लिंक सेलेनियम से ही स्क्रैप होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। अब यहाँ जैसे 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इस केस में अगर मैं रिस्पॉन्स लिखता हूँ डॉट, और ये मुझे इसके कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे। इसमें एक फंक्शन होता है टेक्स्ट, तो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को जब मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये इसका HTML कोड मुझे दे रहा है। अब आता है नेक्स्ट फेज़। नेक्स्ट फेज़ में हमें ब्यूटीफुल सूप को यूज़ करना होता है। उसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे BS4 से एक क्लास जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। अच्छा, जुपिटर के केस में जो ये सजेशन मुझे भी आया, जैसे मैंने लिखा BE और ये सजेशन मुझे जैसे आया, तो ये सजेशन ऑटोमेटिकली नहीं आता। आपने जस्ट BE लिख कर टैब दबाना होता है और उसके बाद ये सजेशन आपको आ जाता है। ये आया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एज BS इसको इंपोर्ट करता हूँ। एज BS क्यों मैंने लिखा, ताकि मुझे ये ब्यूटीफुल सूप पूरा ना लिखना पड़े। इसकी जगह जस्ट मैं BS लिखूँ तो ये यूज़ हो जाए। इसको रन किया और उसके बाद क्या करना है, एक सूप नाम से ऑब्जेक्ट बनाना है और इसको असाइन करनी है कौन सी क्लास, BS। अब ये क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 आर्गूमेंट्स मांगती है। पहला आर्गूमेंट होता है रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट एंड दूसरा आर्गूमेंट इसमें होता है HTML डॉट पार्सर। और उसके बाद इंटर करेंगे, सूप को हम प्रिंट करवाएंगे जब, तो ये HTML कोड ही हमें दे रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर वाले कोड से इसका मुआवजा करें तो ये कोड स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जबकि ये वाला कोड जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब हमें इस कोड के अंदर से ये वाला डेटा जो है ये फाइंड करना है। सबसे पहले मैं अगर चाहता हूँ कि मैं ये वाला टेक्स्ट प्रिंट करवाऊँ या ये वाला टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये एरो क्लिक करके यहाँ लेकर जाना है। ये तो ये देख सकते हैं कि ये एक H1 हेडिंग है जिसमें ये पाइथन लिखा हुआ है। ठीक से देख लें, एक H1 हेडिंग है जिसमें पाइथन लिखा हुआ है। और देन उसके आगे एक ट्यूटोरियल ये स्पेन ग्लास में है। ट्राई करते हैं H1 हेडिंग से अगर हमें ये डेटा मिल जाए। तो मैं लिखता हूँ हेडिंग नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें सेव क्या करवाऊँगा मैं, सूप डॉट फाइंड के सूप, यानी ये जो कोड है इसमें फाइंड करो क्या, एक H1 हेडिंग। और फाइंड करने के बाद हेडिंग का टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवा दो। तो ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास पाइथन ट्यूटोरियल। और ये हमने पहली चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ली वेब स्क्रैपिंग की मदद से। आगे मज़ीद अगर हम कुछ और एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जैसे ये, तो ये देख लें H2 हेडिंग में है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मोर डिटेल्स नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ सूप डॉट फाइंड। इस वक्त मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, ये वाले लेटर्स। तो ये लेटर्स आ रहे हैं H2 हेडिंग में। तो अगर मैं यहाँ पे H2 हेडिंग फाइंड करता हूँ
और मोर डिटेल्स को प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये देखें ट्यूटोरियल्स आ गया। अच्छा, अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमें हार्ड कोड करना पड़ रहा है, एक एक वैल्यू को फाइंड करना पड़ रहा है। तो जब मल्टीपल वैल्यूज़ एक पेज पे आ रही हैं तो उसको कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल F दबाता हूँ और यहाँ में लिखता हूँ H2, तो आप देख सकते हैं 68 H2 हेडिंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं ये काम करूँ कि मोर डिटेल्स लिखूँ और इसमें मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ सूप डॉट फाइंड ऑल कि तमाम H2 हेडिंग्स फाइंड कर दो। अगर मैं लिखता हूँ मोर डिटेल्स डॉट टेक्स्ट तो ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा। और ये एरर क्या है कि जो ये मोर डिटेल वेरिएबल है ये अब नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक लिस्ट बन गई है। तो आपको पता है कि लिस्ट के अंदर से वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं? लिस्ट की इंडेक्सिंग करके। यानी मैं अगर 0th इंडेक्स की वैल्यू चेक करना चाहूँ और डॉट टेक्स्ट कर दूँ तो ये देखें ट्यूटोरियल्स नाम से आ रही है। अगर मैं 1 करूँ एक्सरसाइजेस, 2 करूँ सर्टिफिकेट्स, ये डेटा हमारे पास आ रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि लिखता हूँ फॉर आई इन मोर डिटेल्स, आई की जगह आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, और प्रिंट करवा देता हूँ आई डॉट टेक्स्ट, तो ये जितनी भी H2 हेडिंग्स हैं ये मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ रही हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये डेटा निकल गया। अब आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद देखेंगे कि हम किसी डिफरेंट साइट पे डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम मज़ीद जो है इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे।